ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा में पाकीज़ा और फराज का रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो दोनों जिस भी घर में जाते हैं माजी उनका पीछा नहीं छोड़ती। पाकीज़ा अभी जिस घर में रह रही होती है वहाँ पर कारीगर लड़का फराज को बताता है कि नीचे वाले सारे कारीगर पाकीज़ा के बारे में जानते हैं, उसकी वीडियो को सेव भी कर रखा है और उसको वक्त देखते रहते हैं और उस पर तरह तरह की बातें भी कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब पाकीज़ा इस बारे में जानती है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि अगर कारीगरों की नज़र उस पर पड़ गई कि ऊपर जो लड़की रहती है वो कोई और नहीं बल्कि पाकीज़ा है तो वो तो इसकी इज़्ज़त को एक पल में ही और भी ज़्यादा दागदार कर देंगे, क्योंकि फराज काम के सिलसिले में तो घर से बाहर चला जाता है। तो ऐसे में पाकीज़ा का यहाँ पर रहना सेफ नहीं होता। उस कारीगर लड़के ने भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाएं। तो फिर पाकीज़ा और फराज अपना सामान पैक करते हैं। पाकीज़ा और फराज वहाँ से फ़ौरन निकल जाते हैं, लेकिन वो फिर एक दुकान पर चले जाते हैं जो कि दर्जी की दुकान होती है फराज के दोस्त की। कुछ दिन तक यहाँ पर स्टे करेंगे ये दोनों, लेकिन फराज की माँ का जो इंतकाल हो गया फराज को वापस जाना पड़ा। ऐसे में दुकान में अकेली पाकीज़ा भला क्या करेगी। उसे लगता है कि वो फराज पर बोझ बन चुकी है, इसीलिए अपने मैके चले जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो अपनी अम्मी के घर जाती है तो उसकी अम्मी देखकर फ़ौरन हैरान हो जाती है कि पाकीज़ा तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं आते हुए, तुम क्यों आई यहाँ पर, क्या ही ऐसी ज़रूरत थी, बस तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, कोई देख लेगा तो बहुत बुरा होगा। वैसे भी यासीन की शादी हो रही होती है, बाहर टेंट वगैरह लगे होते हैं, वलीमे की रस्म भी शुरू होने वाली होती है। वो कहती है बस जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाए। माँ की ये बातें सुनकर पाकीज़ा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो क्या करे, कहाँ जाए और कहाँ रहे। वो अपने कमरे में जाती है तो तस्वीर जो कि फैमिली की उसके कमरे में हर वक्त लगी रहती थी, आज वो तस्वीर उसने बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से ढूंढी। उन लोगों ने वो तस्वीर कहीं छुपा दी थी। वो तस्वीर पकड़कर रोने लग जाती है तो उसकी माँ उसको कहती है कि बस किसी तरीके से तुम यहाँ से चले जाओ, किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। पाकीज़ा रोती है और रोते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब पाकीज़ा ने ये सोच लिया है कि अब पाकीज़ा केस को लड़ेगी। पाकीज़ा खुद ही सनम के पास जाएगी और जाकर सारी हकीकत उसे बताएगी। सनम तो खुद ही पाकीज़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसके भाई के पास भी जाती है कि किसी तरह से उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाए, लेकिन उसका भाई भी उसे वहाँ से भगा देता है। अब पाकीज़ा खुद हौसला करेगी और सनम के पास पहुँच जाएगी। फराज उसे मना भी करेगा कि तुम रहने दो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है ये सब करने की, कुछ दिनों बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि कोई पाकीज़ा भी थी। तो इतने में पाकीज़ा कहती है कि इतनी आसानी से मैं इन लोगों को भूलने नहीं दूंगी, मैं अपना केस ज़रूर लड़ूंगी। पाकीज़ा ने हिम्मत दिखाकर बहुत ही अच्छा काम किया, क्योंकि बदनाम तो वो वैसे भी हो चुकी है। अब ऐसे छुप के दब के बैठने का कोई फ़ायदा नहीं, ना वो दुनिया का सामना कर पाती है ना वो अपने घर वालों का। पाकीज़ा ये बात के लिए बिल्कुल अटल होती है कि अब वो उसे जिसने उसके साथ ये सब किया यासीन को कैफ़े किरदार तक पहुंचा कर ही रहेगी। पाकीज़ा जो कि सनम के पास पहुंच जाती है, सनम उसको देख के बहुत ही ज़्यादा रो पड़ती है और उसे फ़ौरन गले लगा देती है कि तुम पाकीज़ा कितनी मुश्किल में रही, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब सनम भी पाकीज़ा का केस लड़ेगी और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उससे उसको इंसाफ दिलाकर ही रहेगी। सनम जब अगले दिन कोर्ट जाती है तो पाकीज़ा के बाप को ये बात कहती है कि मैं पाकीज़ा का अब केस लड़ूंगी। उसका बाप उसे बहुत मना करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं ये केस लड़कर ही रहूँगी। पाकीज़ा बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका कसूर नहीं था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं ये केस उसका लड़कर ही रहूँगी। पाकीज़ा के बाप के मना करने के बावजूद भी सनम उसे बहुत ज़्यादा समझा रही होती है कि अंकल बहुत ज़रूरी है ये केस लड़ना और पाकीज़ा को इंसाफ दिलाना। हम आगे एपिसोड्स में ये भी देखने वाले हैं कि पाकीज़ा जो कि पढ़ाई में बिल्कुल वीक थी, पढ़ाई में उसका दिल नहीं लगता था, अब दिल लगाकर मेहनत करके बहुत बड़ी वकील बन जाएगी और जो कुछ भी हुआ इसके साथ सनम उसको इंसाफ दिलाएगी। अब इस इंसाफ दिलाने में उसके साथ क्या क्या मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, दुनिया जहां के सामने वो किस कदर जलील रुस्वा होगी, ये सब हमें आगे की स्टोरी में दिखाया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा पाकीज़ा का केस लड़ना, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें बैठी होती हैं और ऐसे लोगों को लोग बहुत उंगलियां भी उठाते हैं, पाकीज़ा का जीना मुश्किल कर देंगे। पाकीज़ा जो कि सीधी सादी मासूम सी लड़की है, उसका उठना बैठना रहना सब कुछ मुश्किल हो चुका है। वो किसी को मुँह नहीं दिखा सकती कि कहीं कोई मोहल्ले वाले ने उसे देख लिया तो उसे मार ही डालेंगे। दोस्तों, अगर आप मुकम्मल स्टोरी जानना चाहते हैं ड्रामे की सारी एपिसोड्स की, तो आप हमारे चैनल
چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پیارے دوستوں لائک کرنا نہ بھولیں۔